हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इबारती प्रश्न है। 6 नंबर में आपके आते हैं। मैंने इस लेसन के आपको 5 क्वेश्चन बता दिए। आज आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार तरीके से हम सीखेंगे और कैसे इबारती प्रश्न के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लिया है और यहाँ पर लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 6 कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में 2 चीज़ है, एक तो पिता है और एक तो पुत्र है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज के बाद ये क्वेश्चन आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, ऐसा मैं शानदार तरीका बताऊंगा। तो आपको लिखना है माना जैकब की आयु, ठीक है। तो जैकब की आयु को हम मान लेते हैं x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जैकब की आयु कितना हो गया, x वर्ष हो गया। फिर लिखेंगे जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे हम y वर्ष मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी कि 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन में बाद की बात कहे, ठीक है, तो आपको करना क्या है, 5 इसमें जोड़ देना है। तो जैकब को आपने क्या माना था, यक्स, इसमें आप क्या करोगे, 5 जोड़ दोगे तो यक्स प्लस में 5 वर्ष हो जाएगा। जब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकाल रहे हो तो उसके पुत्र की भी निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका y प्लस में 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ पे लिखनी है पहली शर्त, या तो लिख देना है पहली स्थिति, ठीक है। अब आपको एक तरफ पिता का लिख लेना है और दूसरी तरफ आपको पुत्र का लिख देना है, ठीक है। अब यहीं से तो आपको समझ में आना चाहिए, एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या करना है, एक तरफ पिता की मैंने लिख दिया और एक तरफ पुत्र की लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 गुनी हो जाएगी। तो हम यही हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि 3 गुना कौन हो रहा है, पिता हो रहा है कि पुत्र हो रहा है। तो हमेशा याद रखना पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है। जो छोटा होगा, चाहे वो पुत्र हो, कुछ भी हो, किसी की उम्र हो, जो छोटी वैल्यू होगी या जो छोटा होगा हमेशा उसी में आपको गुना करना है, जोड़ना है, घटाना है। जो भी क्वेश्चन में कहेगा वो आपको जो वैल्यू छोटी रहेगी आपको उसी में करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस में 5, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस में आपका हो जाएगा 3 पचे 15, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3y को इधर भेजेंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 5 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो x माइनस में 3y, 15 में से 5 घटा दोगे तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी शर्त पे आते हैं। कह रहे थे कि क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व जैकब की आयु, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो हम यक्स माइनस में 5 वर्ष लिखेंगे। क्यों, जब पूर्व कहेगा या तो पहले कहेगा तब आपको घटाना है। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, ठीक है, जैकब के पुत्र की आयु, उसमें भी क्या करेंगे, उसमें से भी हम 5 को घटा देंगे तो वो हो जाएगा आपका y माइनस में 5 वर्ष। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप लिखोगे दूसरी स्थिति, ठीक है, सेकंड स्थिति लिखेंगे। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो फिर से वही कहानी, एक तरफ आपको पिता की उम्र को लिखना है और दूसरी तरफ आपके पुत्र की उम्र को लिखना है।
फिर से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर कहे होंगे। तो क्वेश्चन में लिखे हैं कि 7 गुनी थी। अब ये आपको नहीं सोचना है कि 7 गुनी किस साइड करना है, जो छोटा रहेगा आपको उसी में 7 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा x माइनस में 5 बराबर हो जाएगा आपका 7y माइनस में 7 पचे 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 7y को इधर भेजेंगे तो माइनस में 7y हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस में 35, माइनस 5 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। x माइनस में यहाँ पे 7y हो जाएगा, 35 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा। उसके बाद चलो यहीं से हम समीकरण निकाल लेते हैं। क्या अगर x को हम रोक लेते हैं, माइनस 7y को इस साइड भेजोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। माइनस 7y को इधर भेजोगे तो ये आपका प्लस में 7y हो जाएगा। x का मान हमने क्या निकाला, माइनस में 30, इस माइनस 7y को बराबर के इस साइड भेजोगे तो प्लस में 7y हो जाएगा। अब इसी x के मान को उठाकर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो लिख भी देंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कौन सी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि जो चैप्टर है वो तो प्रतिस्थापन विधि का ही है, तो इसलिए क्वेश्चन को भी हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा था x, तो x माइनस में क्या लिखा था x माइनस में 3y बराबर में 10। तो यहाँ पे x का मान उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 30 प्लस में 7y माइनस में यहाँ पे 3y बराबर आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद 7 में से 3 घट गया तो ये हो जाएगा आपका 4y बराबर में 10, माइनस 30 को इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में 30 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 4y, 30 में 10 जोड़ेंगे ये आपका 40 हो जाएगा, 4 दहम में 40 हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 10। y का मान कितना आ गया 10। तो y का मान रखने पर, ठीक है, तो y का मान उठा के रखेंगे तो x बराबर माइनस में 30 प्लस में यहाँ पे 7, y की जगह पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, x बराबर माइनस में 30 और प्लस में 10 सत्ते 70, x बराबर 70 में से 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। x का मान आ गया, y का मान आ गया। इसके बाद अब हमारा तो आंसर आ गया। तो क्या जैकब की आयु को हमने क्या माना था, तो जैकब की आयु को आपने माना था x, और x का मान कितना आ गया 40 वर्ष। तो जैकब 40 वर्ष का था और उसके पुत्र की आयु की हमने y माना था और y का मान निकल के आ रहा है कितना 10। तो जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आपका जो प्रश्नावली 3.3 है, इसके इबारती प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 6 या 8 नंबर में मिलेंगे और आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आना है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है और बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।